अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। मैंने तो मतलब मैं जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन उनका जब दिल चाहता है वो तब करते हैं। तो बस अभी इधर मैं उनके लिए बना रही हूँ। उन्होंने बोला आज मैं ऑमलेट खाऊँगा, तो बस मैं ऑमलेट बना रही हूँ। मैं अपना नाश्ता सुबह ही कर लेती हूँ बाकी सबके साथ। मतलब इन दिनों तो घर पे कोई भी नहीं है, मैं, मेरे हस्बैंड और बाबा ही हैं। लेकिन हस्बैंड मेरे ही हैं, वो उनका जब दिल चाहता है वो तब नाश्ता करते हैं। उनका नाश्ता 1 बजे भी हो रहा होता है, 2 बजे भी हो रहा होता है, तो उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। और अगर मैं उनके इंतज़ार में बैठी रही ना साथ नाश्ता करने के लिए, तो मैंने सारा दिन भूखा ही रहना है, क्योंकि उनकी कोई टाइमिंग नहीं है। उनका बस जब दिल चाहा उन्होंने खा पी लिया, इस तरह होता है। और मैं बिल्कुल अपोज़िट, मैं कहती हूँ हर टाइम खाती ही रहूँ मुझे तो बार-बार ही भूख ही लगती है, तो मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, लेकिन उनकी बहुत लिमिटेड सी खुराक है। तो इधर मैं बिल्कुल ही सिंपल सा ऑमलेट बना रही हूँ उनके लिए, साथ पराठा और चाय। ये हो जाएगा जी उनका नाश्ता। और आप लोग बताएं जी, आप लोग सब कैसे हैं, क्या हाल है, एंजॉय कर रहे हैं वेदर को कि नहीं? और गैस के क्या हालात हैं? इधर तो हमें गैस बड़ा तंग कर रही है। और इसके अलावा जी आज मैं आप लोगों के साथ अपना पराठे बनाने का तरीका शेयर करूंगी। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही आसान सा पराठा है ये। और मैंने भी शादी के बाद ही सीखा है, मतलब पहले भी मैं बनाती थी, लेकिन बिल्कुल प्लेन पराठा ना, पराठा कह रही थी मैं, बिल्कुल प्लेन पराठा। लेकिन मैंने ये मम्मा से सीखा है अपनी, और बहुत जल्दी मैंने पिक कर लिया। मेरी ये बात है कि मतलब कोई चीज़ अगर मुझे सीखनी हो तो मैं बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। तो बस इधर मैं बना रही हूँ, तो आप लोग भी देखें। अच्छा जी, तो पहला स्टेप जो करना है ना, तो पराठे को अपने पेड़े को, सॉरी, थोड़ा सा बेल लेना है, जितने साइज़ में मैंने बेला है ना इतना। उसके ऊपर जो खुशका नहीं होता आटा, वो हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके ऊपर ऑयल लगा देना है, उसको ऐसे फैला के हाथ से, और इस तरह जैसे मैंने रोल किया, बहुत ईजी है, इस तरह से इसको रोल करना है, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब पर भी बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं पराठा बनाने के, लेकिन मैं अपना शेयर कर रही हूँ। ये भी खैर बहुत सारे लोग बनाते हैं इस तरीके से ही। उसके बाद जी हमने बेलना है अपने पराठे को, और उसके बाद ये हमने तवे पे डालना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी, मतलब खाना बनाना और इस तरह बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद सीखी है। ये नहीं कि मुझे बिल्कुल आता नहीं था, आता था, लेकिन कभी मैंने किया नहीं घर में। और इस तरह किचन तो मैं जाती ही नहीं थी ना, मतलब अपने काम थोड़े बहुत अगर कुछ चाहिए मुझे वो मैं चली जाती थी, अदरवाइज़ मैं किचन नहीं जाती थी। तो बेसिक्स मुझे पता थे, मतलब सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये कि हाउ टू यूज़ किचन, ये लड़कियों को आना चाहिए। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि मतलब उन्हें किचन यूज़ करना आता ही नहीं है। ये बहुत ही गलत बात होती है। आपको अगर किचन यूज़ करना है, किचन यूज़ करने से मुराद ये, मतलब चीज़ रखनी कैसे है, लेनी कैसे है, उठानी कैसे है, जहाँ से चीज़ ली उधर हमने वापस चीज़ रख ली, इस तरह की बातें, ठीक है। तो मुझे इसलिए शादी के बाद बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आती थी। उसके बाद खाना बनाना वो तो टाइम टू टाइम आ जाता है इंसान को, ठीक है। कोई भी इंसान मतलब पैदा होते साथ ही किसी को भी कुछ नहीं आता, टाइम टू टाइम लगता है चीज़ से सीखने में, प्रैक्टिस करने में। तो इस तरह होता है। अच्छा जी, वापस पराठे पे आते हैं। मैं इधर आप लोगों को एक टिप दूंगी कि जब मतलब हम ऑयल डालते हैं और उसको पराठे को हम पलटते हैं, तो ये जो मेरे हाथ में नहीं है कफगीर, इसको ऊपर रख लेना। इससे ये है कि बल बहुत अच्छे आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं इससे, और पराठा बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए इधर हमारा कितना मज़े का पराठा बना है। और मेरे ससुराल में ना मेरे पराठे बड़े वो हुए हैं कि पलवशा अच्छे पराठे बनाती है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मम्मा, सास मम्मा, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और बस जी उसके बाद हमने ऑमलेट बनाना है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हैं जिनकी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, जो मुझे नहीं आती। तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है सीखने में, और इट्स ऑल अप टू यू कि आपने सीखना है नहीं सीखना। मुझे तो शौक़ है भाई, मतलब टाइम टू टाइम आप लोगों के शौक़ भी बदलते रहते हैं। तो पहले मैं स्टडी की तरफ मेरा थोड़ा सा था, और उसके बाद किचन, मतलब घर में मैं किचन की तरफ जाती नहीं थी, पहले भी मैंने बताया। तो लेकिन अभी मैं काम करती हूँ तो मैं बड़ा एंजॉय करके ये काम अपना करती हूँ, और मैं तंग भी नहीं होती, ये बड़ी अच्छी बात है। तो जी यहाँ पे हमारा ऑमलेट भी तैयार हो गया है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे ये देखते देखते मुझे भूख लगी है ये हालात है भाई। वैसे भी सर्दियों में तो ज़्यादा ही भूख लगती है, जितना बंदा खाए बंदे मतलब दिल करता ही रहता है कुछ ना कुछ खाते रहें। तो बस इधर मैं चाय बना रही थी, और आज हमने पैकेट की चाय बनाई, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है ना, तो फिर दूध वाला भी ज़रा बेवफ़ाई कर लेता है, वो नहीं आता। तो फिर बड़ा ये मतलब मुश्किल होती है थोड़ी सी। तो इसलिए फिर हम पैकेट रख लेते हैं कि किसी टाइम ही मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर दूध ना आया तो चाय भाई बननी ज़रूरी है बहुत, क्योंकि मेरे ससुराल में चाय बहुत पी जाती है बड़े शौक़ से।
और मैं दुनिया की हर एक चीज़ खा लूँ पी लूँ, मतलब मैं शौकीन हूँ, आई एम अ फूड लवर, लेकिन मैं चाय नहीं पी सकती भाई। चाय ऐसी चीज़ है ना कि बनाते वक्त मुझे बड़ा मज़ा आता है और दिल भी चाह रहा होता है मतलब वो देख के, लेकिन पी मुझे नहीं जाती। जैसे मुझे पत्ती की खुशबू आती है ना तो बस मुझे कुछ होने लगता है। इवन चाय के बर्तन अगर मुझे धोने पड़ जाए ना तो वो भी मुझे थोड़ा सा बस कुछ होता है, बस नहीं बनती मेरी पत्ती के साथ ही नहीं बनती। और जितनी मेरी मतलब नहीं बनती चाय के साथ ना उतनी ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की चाय मैं बनाती हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। और मतलब मूड पे ही डिपेंड करता है। जब मेरा अच्छा मूड हो तो मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, जब मूड अच्छा ना हो तो फिर मैं चाय में भी थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। और जी बातों बातों में पता ही नहीं चला और इधर नाश्ता मेरा तैयार हो गया, तो अब हम नाश्ता करेंगे। सॉरी मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ही। मौसम चेक करें कितना ज़बरदस्त, हल्की हल्की बारिश हो रही है। वो सामने पहाड़ देखें, दिखाई नहीं दे रहे। झूठ तो नहीं बोल रहे। लेकिन मेरा कैमरा से कैप्चर नहीं कर रहा। अभी करेगा अभी कैप्चर। खुश है तू अपने भरत को लो। खुश है अभी तेज होगी कि नहीं? होगी। सच में? ऊपर देखो, इधर से कैप्चर करो फिर कुछ शायद कैप्चर होगी। नहीं हो रहा ना? होगा ओ हो रहा हो रहा हो रहा। वाओ, तो नाश्ते के बाद ना पता है क्या हुआ, मैं देख रही थी उनका व्लॉग, क्या कहते हैं डाइट्रिशियन अक्सा का ना, वो मालम जबा जो गई हुई है तो उधर के व्लॉग्स में उनके देख रही थी ना, तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि हम भी जाते हैं ये वो ना, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ना, ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। फिर वो नमाज़ पढ़ने गए, तो जब वो आए वापस तो मैं रूम में ही बैठी हुई थी, तो उन्होंने आवाज़ दी कि ऊपर आओ स्नोफॉल हो रही है ना, हल्की हल्की हुई है, लेकिन ये है कि मैं बड़ा खुश हुई ना, तो मुझे कह रहे थे कि आप मुझे कह रही थी कि मालम जबा जाते हैं तो इधर मैं आपको लाइव स्नो फॉलिंग दिखाता हूँ ना, तो मैं बड़ी वो हो रही थी। मतलब मैंने बहुत स्नो देखी है, बहुत घूमे फिरे हम नॉर्दर्न एरियाज़ पापा के साथ, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये है कि मैंने स्नो फॉलिंग नहीं देखी ना, तो वो मुझे बहुत ही शौक़ है। तो बस इधर वो सीन चल रहा था तो मुझे कह रहे थे कि अब आप मुझसे खुश हो, तो बड़ा ही मज़ा आया। इतना मैंने आपसे बड़ा टलाऊ हस्बैंड कोई नहीं होगा, मालम जब्बा मुझे दिखाया है मान, बोले ना अब जी। मालम जब्बा मैंने आपका देख लिया है। देखा है ना, मजा है, नहीं एंजॉय किया है ना। नहीं, अब ये देखिए धूप निकल आई है, फिर ये देखें। अच्छा जी, तो मालम जब्बा घूम फिर के फिर हम वापस अपने किचन आ गए और हस्बैंड ने फरमाइश की कितना अच्छा मौसम है तो आज हम बनाते हैं कड़ी। तो बस इधर मैं कड़ी की तैयारी कर रही थी और वाही चीज़ है जिसको बनाने में मतलब मैं थोड़ी सी तंग होती हूँ। बेसन लो, दही लो, ये करो वो करो, थोड़ी सी मैं से तंग होती हूँ, लेकिन ये है कि बना लेती हूँ। तो बस इधर मैं बेसन वगैरह वो डाल रही थी दही में। और कड़ी पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बन जाए तो मैं 2-3 कप तो मैं ऐसे ही मतलब कप में डाल के मैं पी लेती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन बग़ैर पकौड़ों की, मतलब पकौड़ों की कड़ी मुझे नहीं पसंद, उसमें जो डाल लेते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद। बाकी मैं ऐसे बड़े शौक़ से मैं खा लेती हूँ, दिन में 2-3 दफ़ा भी मैं खा लेती हूँ। तो इधर ग्राइंडर मेरा थोड़ा सा मसला कर रहा था, पता नहीं इसे भी ठंड लग गई थी, क्या हो गया था तो बस इधर मैं इसका बना रही हूँ मिक्सचर इसका। और मैंने मतलब थोड़ी सी बनाई है क्योंकि हम घर में 3 ही बंदे हैं, तो फिर चीज़ फ्रिज में पड़ी और मेरा बड़ा दिल तंग होता है कि फ्रिज जैसी छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ होना बड़ा दिल तंग होता है। तो इतनी चीज़ बनाओ कि बस 2 टाइम की हो जाए या जितना आप लोग खा सके और वो बस ख़त्म हो जाए, बच ना जाए। लेकिन कड़ी मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं, वो कहते हैं कि मतलब उन्हें अगर रोज़ भी दो ना वो रोज़ भी खा ले, उन्हें बड़ी पसंद है। तो इधर जी मैं बना रही हूँ इसका मसाला और प्याज काट रही हूँ। प्याज काटना मुझे ज़रा नहीं पसंद, मतलब मुझे बहुत लगता है प्याज, ये चेक करें मतलब
ज़रा सा भी मैं प्याज को अगर देख भी लूँ ना तो मेरी आंखों से बस पानी आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैं काटती भी नहीं हूँ, इन दिनों तो मामा घर पे नहीं है तो मुझे कुकिंग करनी पड़ रही है, लेकिन जब मैं कहूँ मतलब जब मैं कुकिंग करूँ वो होती हैं तो मुझे प्याज वगैरह वो काट के देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे प्याज ना बड़ा लगता है, तो इसलिए प्याज मैं नहीं काट सकती। तो बस अभी इधर मैंने इसका मसाला बनाया है और सॉरी बना रही हूँ। प्याज काटे, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया और बस इसको अब ब्राउन करेंगे। और इन दिनों ना वैसे भी घर में बड़ी बुरियत है, क्योंकि नंदे मेरी है नहीं, वो गई हुई हैं और मैं बड़ा मतलब बोर होती रहती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। वो होती हैं तो हम कुछ ना कुछ बस लगे ही रहते हैं, एक घर में रौनक सी होती है ना, तो बहुत मैं उनको मिस कर रही हूँ। बस अल्लाह करे वो जल्दी से आएँ, लेकिन जब वो आएंगी तो मैं चली जाऊँगी अपनी मम्मा की तरफ। और मतलब मैं जाती कम ही हूँ, कम मतलब इतना कम नहीं लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मैं मतलब 10-15 दिन मैं रुकती लाज़मी हूँ। तो इस दफ़ा भी मेरा इंशाल्लाह यही प्लान है कि मैंने रहना है 10-15 दिन, तो अब देखें क्या होता है। और इधर गैस बड़ी कम हो गई थी तो मैंने साथ साथ बर्तन भी धो लिए। और मैं बड़ा तंग होती हूँ कि किचन में मैं काम कर रही हूँ और बर्तन हो और फैलावा हो तो मेरा बड़ा दिल तंग होता है। तो मैं जब भी किचन में काम कर रही हूँ तो मैं एक बर्तन भी नहीं छोड़ती, मतलब मैं साथ साथ धो लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलेंडर पे ही बना दूँ, लेकिन सिलेंडर पे खाना बनाने से मैं बहुत तंग होती हूँ। और फिर जी वही हुआ जिसका डर था और गैस यहाँ पे चली गई। और जब गैस जाए तो बड़ा दिल तंग होता है, स्पेशली जब कुकिंग करनी हो। नमक डाला है, हल्दी मिर्चें और हांडी मसाला, बस प्याज हो जाए तो फिर इसको डालते हैं। और अब इस पर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि गैस के तो बहुत बुरे हालात हैं। जब भी ऐसा मौसम हो ना तो बस गैस बहुत मसला करती है, तो जल्दी से ये हो जाए। और इधर जी घंटे में हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे और उसके बाद जी बस इसमें मैंने टमाटर और सारे मसाले वगैरह ऐड किए। अब इसको हम अच्छे से इसका मसाला हम तैयार करेंगे। और कड़ी का मसाला मतलब बहुत अच्छे से अगर बनाओ तो कड़ी बड़े मज़े की बनती है, मतलब प्याज टमाटर सही उनकी वो चकनाचूर हुए हो क्योंकि वो फिर तैरते हुए बड़े बुरे लगते हैं, मुंह में आते हुए बहुत ही दिल तंग होता है, खाने का दिल ही नहीं करता। इसलिए जो कड़ी का मसाला है वो बहुत अच्छे से तैयार करना होता है। तो बस इधर मैं इसको मैश कर रही थी टमाटरों को और अच्छे से इसको भून के फिर हम इसमें आगे जो करना है वो करेंगे। तो इधर जी हमारा मसाला बड़े अच्छे से तैयार हो गया था, हमारा मसाला भाई। इधर जी मसाला मसाला मैंने अच्छे से वो कर लिया था, भून लिया था। तो उसके बाद मैंने इसमें वो दही और वो बेसन वगैरह मैंने डाल दिया था। मैंने हाफ़ कप मैंने बेसन लिया और उसमें दही अपने अंदाजे के मुताबिक ही मैंने ली और फिर 1 जग मैंने इसमें पानी डाला, ठीक है। और उसके बाद जी सबसे मुश्किल काम जो कढ़ी का मुझे लगता है ना, जिसकी वजह से मतलब मैं बनाने में भी तंग होती हूँ, ये कि खड़े रहो और इसमें चम्मच चलाते रहो। ये चीज़ मुझे बहुत ही तंग करती है, मतलब क्या बंदा खड़ा रहे। सिलेंडर पे मैं बना रही थी तो मेरी कमर की भी बस हशर हो गई थी, तो इसलिए बस इस चीज़ से मैं बड़ा तंग होती हूँ कि खड़े रहो। मेरे चप्पलों को आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है इस टाइम पता नहीं मैंने क्या पहने हुए थे। तो बस इधर हमारी कढ़ी जो है उसमें बॉयल आ चुका है और इधर बस ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी तैयार है। उसके बाद जी मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए। दिल मेरा नहीं चाह रहा था क्योंकि पकोड़ों वाली हमारे घर खाई नहीं जाती, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा था तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ, चाय के साथ खाए जाएंगे। और कढ़ी हमारी तैयार थी और सर्दी भी काफ़ी हो रही थी और मुझे तो भूख भी बड़ी ज़ोरों की लग रही थी। और जी मेरे हस्बैंड जी इस तरह की कढ़ी पसंद करते हैं खाना, मतलब इसमें रोटी को चूर के वो इस तरह खाते हैं। तो बस इधर मैं उनका भी बना रही थी और अपना भी। फिर ये पकोड़े जब हो गए फिर हमने मज़े से बैठ के अपना लंच किया। अच्छा जी, तो व्लॉग को करते हैं एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बहुत ही अच्छा दिन गुजरा आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया है। तो मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।